स्टूडेंट, आज है 16 अगस्त 2022 और मैं एक बार फिर महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और उसमें 1857 की क्रांति के योगदान के बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें अगर, तो जैसे कल ही मैंने बताया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 में हुई, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्होंने उस समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और अगर 1857 की क्रांति की पहली घटना के बारे में बात करें तो अंग्रेजी सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। तो इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। और अब अगर हम बात करें 1857 के महत्वपूर्ण केंद्र और विद्रोही नेता के बारे में, तो इसको भी एक नज़र समझ लेते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में विद्रोही केंद्र रहा और इसके विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर रहे। हालांकि ये काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए सारा कार्य बख्त खान ने ही संभाला। जबकि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की विद्रोही नेता बेगम हजरत महल रही। इसी तरह झांसी में लक्ष्मीबाई ने योगदान दिया और आपके इलाहाबाद में लियाकत अली ने योगदान दिया। कानपुर की बात करें तो नाना साहब और तात्या टोपे दोनों लोगों ने कमान संभाली। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, वहीं जगदीशपुर, मैं एक बात बता दूं, जगदीशपुर बिहार के अंतर्गत आता है और बिहार में पहली कमान संभालने वाले कुंवर सिंह थे। और जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अमर सिंह ने कमान संभाली। वहीं बरेली में कमान संभालने वाले नेता खान बहादुर खान थे और फतेहपुर में कमान संभालने वाले अजीमुल्ला थे। तो इस तरह मैंने आपको 9 महत्वपूर्ण केंद्र और विद्रोही नेता के बारे में बताया। ये महत्वपूर्ण केंद्र 9 कौन कौन से थे? दिल्ली, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद, जगदीशपुर, बरेली और फतेहपुर। लेकिन 1857 की क्रांति में अवध से सबसे ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। तो 1857 की क्रांति जो थी एक महत्वपूर्ण घटना थी। और अगर इसकी एक महत्वपूर्ण घटना पर प्रकाश डालें तो ये घटना है ए.ओ. ह्यूम की। जो ए.ओ. ह्यूम थे वो कौन थे? इटावा के कलेक्टर थे उस समय के। क्योंकि 1857 से भीड़ काफ़ी भड़की हुई थी अंग्रेज़ों के शोषण से। तो उन्होंने क्या किया, भीड़ ने ए.ओ. ह्यूम को घेर लिया। और जब भीड़ का इतना बड़ा घेराव उनके सामने आया तो उन्होंने बच निकलने का एक ही तरीका अपनाया। वो क्या था कि उनको साड़ी पहनकर भागना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि भीड़ जो होती है, भीड़ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति के बिंदु जिनको मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। हालांकि भारत में 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। और कारण क्या था? कारण था लोगों का बिखराव, कि जो लोग 1857 की क्रांति में लड़ रहे थे उनमें एक मत नहीं था। लेकिन ये बात भी है कि 1857 की जो क्रांति थी उसने जो अलख जगाई सोए हुए भारतीयों में, तो उसने आज़ादी का एक सपना दे दिया भारतीयों में। और उसके बाद 1884 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। और कभी आज़ादी का प्रयास करते हुए, कभी स्वराज की मांग करते, तो कभी राष्ट्रगीत, तो कभी राष्ट्रगान, तो कभी जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करते करते और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। और ये आज़ादी हमें बड़ी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे काफ़ी संघर्ष और बलिदान भी शामिल हैं। इसलिए
कहते हैं कि व्यक्ति का जो सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र ही होता है, और राष्ट्र ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी परिवार की बात करें तो अगर कोई परिवार जितना ही विकसित होगा, उसके सदस्य उतने ही विकसित मिलेंगे आपको। उसी तरह एक राष्ट्र के विकास से ही हमारा विकास संभव होता है। तो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी करते रहें और लाइफ में इसी तरह आगे बढ़ते रहें और जुड़े रहें रमा सूर्यमणि ट्यूटोरियल क्लासेस से। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा।